बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने जो बात करनी है, हम असल में फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो पहले दिन बात की थी दैट वाज अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ना है मजीद भी, लेकिन हमने वाटर के सोर्सेज के हवाले से बात की थी, फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के हवाले से बात की थी, फिर क्लोरोफिल केमिकली उसको पढ़ा था कि जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम देखेंगे कि लाइट कौन सी, क्योंकि लाइट बेटा एक आपको पता है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम कहते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सही है ना। तो ये जो एनर्जी की फॉर्म है, ये किस तरह से इसके अंदर क्या होता है बेटा। लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which travels as in the form of wave as well as पार्टिकल। वेव का मतलब यह है कि ये वेव की नेचर की होगी, लाइक बिल्कुल एक शुआ की तरह मूव करेगी, ठीक है। और पार्टिकल का मतलब है ये छोटे छोटे बड़े ही छोटे छोटे, वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में, यानी मटेरियल पार्टिकल्स की शक्ल में मूव करती है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, या क्वांटम कहते हैं, ठीक है। तो लाइट के क्वांटम को फोटॉन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर होती है एनर्जी और बेटा इसके मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं, मतलब रीजन से मुराद है इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। तो लाइट के अंदर मुख्तलिफ तरह की शुआएं होती है, जिनमें से जो एक रीजन है ना जिसको हम कहते हैं विजिबल रीजन। ये जो बेटा लाइट होती है ना, ये एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव या जिंदगी के लिए ये वाली लाइट का हिस्सा काम आता है, जो हमें एक्चुअली में नजर आ रहा है। इस वक्त ये लाइट जल रही है, सूरज की रोशनी में भी नजर आता है। कुछ उसके इसके अलावा भी कुछ रेडिएशन होती है जो या तो मतलब ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये बेटा 480 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। तो इससे कम उसकी भी होती है, ठीक है। उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना, दैट इज अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। और इससे हाई भी होती है जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ना, लेकिन हमें जिस चीज के बारे में पढ़ना है वो है विजिबल, बिकॉज़ इट इज दिस टाइप ऑफ लाइट इज इफेक्टिव। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं कि वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट किया ये 480 है, फर्स्ट किया हम यहां से थोड़ा सा पहले शुरू करते हैं, 400 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आप ये देखें मुख्तलिफ कलर्स की होगी, ठीक है। फिर इस तरह आगे आ जाएगा जी 500, फिर 550, फिर 550, फिर 600, फिर 650, फिर 700, फिर 750, इवन 780 तक भी चल जाता है। तो उसके आगे ये फिर ये जो रोशनी है, इसमें हर एक की अलग अलग मुख्तलिफ वो होती है वेवलेंथ्स, जो मुख्तलिफ कलर की होती हैं। असल में होता है क्या है कि एक 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स को जमा करें ना, तो एक व्हाइट, यानी 7 डिफरेंट कलर्स को जमा करें तो एक व्हाइट कलर। वो किस तरह से कि असल में मैंने आपको एक बात बताई थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, वो मैं आपको अभी भी दोबारा डिफाइन कर देता हूं कि दी रेंज या दी वेवलेंथ्स या दी हम कहेंगे दी सेट ऑफ दी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब्ड बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट, किसी एक खास पिगमेंट की तरफ से जो एक खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो उस पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अगर हम उसका ग्राफ बनाएं फर्स्ट किया, तो बेटा फर्स्ट किया अगर मैं इसी को ही ऐसे ग्राफ खींच लेता हूं, ठीक है, वो ऐसे सिर्फ समझाने की खातिर, अब आप ये ना समझे ना। तो बेटा जो क्लोरोफिल ए है वो 430 से तकरीबन 430 से लेकर ये एक पीक आती है उसके अंदर, और फिर उसके बाद एक 670 के ऊपर जाके एक दूसरी पीक आती है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल ए है उसका जो फोटोसिंथेटिक स्पेक्ट्रम है वो तकरीबन इस तरह का है, यानी वो इस रेंज की 430 और 650 वाली रेंज को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है।
ये तो पता लग गया ना, समझ आ गई। अभी तक आपने जो बात पढ़ी आपको पता लग गया है कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइट का विजिबल रीजन क्या होता है, उसमें वेवलेंथ किस तरह कितनी कितनी होती है। और एक बात आपको रहेगी बेटा, सूरज की जितनी रोशनी पड़ती है ना पत्ते के ऊपर, ओनली 1% उसका जो है ना वो इस्तेमाल होता है ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बाकी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, वो आइदर ट्रांसमिट हो जाती है या वो इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो आपको पता चल गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक अलग चीज है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम कहेंगे द सेट ऑफ wavelengths absorbed by a particular pigment। सही है। अच्छा, अब असूली तौर पे, अच्छा बाकी बेटा और भी है, क्लोरोफिल बी का जो है वो इसके थोड़ा बाद शुरू होता है शायद, और वो भी इसी तरह से है, वो जरा ज्यादा जल्दी इसका खत्म हो जाता है। यहां से फर्स्ट कैरोटिनॉइड्स का इस तरह एक तीसरा है, यानी हर एक पिगमेंट का अपना अपना एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये तो बेटा आपको समझ आ गई बात। लेकिन एक चीज और होती है, देखें गौर करें, फर्ज क्या, ये जो लाइट है यहां अगर हम सिर्फ ग्रीन लाइन को कंसीडर करें, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है फर्ज किया क्लोरोफिल ए का, तो ये जितनी अगर फोटोसिंथेसिस के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व है, अगर तो जितनी ये पीक आई है इतना ही फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, क्योंकि भाई इतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब की है ना फोटोसिंथेसिस ने, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की, जितनी क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल ए ही है सिर्फ पौधे के अंदर, तो जितनी एनर्जी क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी आगे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। एक बात तो आपको समझ आ गई, ये याद रखिएगा। दूसरा बेटा एक और चीज भी होती है, फर्ज किया, मुझे एक बात बताएं, अगर हमने ये पता करना हो, फर्ज किया अगर हमने ये पता करना हो कि एक लाइट मैंने दी है, ठीक है, ये लाइट फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कितनी ज्यादा क्या है इफेक्टिव है। मसलन मेरे पास बेटा एक प्लांट है, तो मैं इस प्लांट को जो है एक कवर के अंदर रख देता हूं। फर्ज किया ये एक पौधा है मेरे पास, ओहो ये तो मेरे जैसे ही बन गया, खैर तो फर्ज किया ये एक पौधा है मेरे पास, ठीक है, और मुझे जो है वो इस पौधे को क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये फोटोसिंथेसिस इसके लिए कितनी लाइट मतलब जरूरी है। तो मैं एक तो कंट्रोल ग्रुप रखूंगा, वो तो अलग बात है, दूसरा मैं इसके ऊपर बेटा कवर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको एक दिन के लिए फर्ज किया मैं इसको ब्लू लाइट, वो अलग वेवलेंथ है, फिर मैं ग्रीन लाइट, फिर रेड लाइट, फिर मैं कोई मुख्तलिफ सारी की सारी वेवलेंथ 1 2 3 4 5 6 7 वो लाइट इसको दूंगा, मतलब एक बल्ब जलाऊंगा फिर दूसरा जलाऊंगा, जो उसी वेवलेंथ की, जिस तरह देखे ना यूवी रॉड भी होते हैं, यानी ऐसा बल्ब जिसको जब चलाया जाएगा तो वो आम लाइट नहीं, वो यूवी लाइट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा बल्ब भी होता है जिसको लगाया जाए तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। आपने सुना है इंफ्रारेड कैमरे होते हैं या इंफ्रारेड नाइट व्यू होता है, वो गन वालों को, फौजियों को मिलता है, या इवन उसमें भी गेम में भी होता है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, मतलब अब आपने ये देखना है कि मैं वो मुख्तलिफ लाइट्स इस पौधे को दूंगा, तो मैं चेक करूंगा इसने कितना फोटोसिंथेसिस किया। बेटा जब ये पता करना हो कितना फोटोसिंथेसिस किया, तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस डब्बे के अंदर जहां इस पौधे को रखा हुआ है और साथ में इसके एक कंट्रोल ग्रुप अलग से भी रखा हुआ है, इसी तरह का पौधा, अगर मैं इसको एक लाइट दूं और उसको आम व्हाइट लाइट दूं आम, तो दोनों का कंपैरिजन करूं, इस
पैदा हुई है, क्या ये मुझे बता सकती है कि फोटोसिंथेसिस कितना हुआ है? क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन पैदा होती है कि नहीं होती? तो सीधी सी बात है ना भाई, आप प्रोडक्ट देखेंगे, डब्बा तो बंद है, बाहर से तो ऑक्सीजन आनी नहीं है, तो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन पैदा हुई ये मुझे शो करेगी कि कितना फोटोसिंथेसिस यहां हुआ है। नहीं समझाई? नहीं समझाई? देखो भाई, अगर फर्ज किया मैं क्या एग्जांपल दूं, फर्ज किया आपने क्या किया जी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया एक रिएक्शन में, आप कहते हैं वाटर बन जाए, तो वाटर बन रहा है। अब आप कहते हैं नहीं जी, ये जो मैं चीज लाया हूं ना, इसको मैं जब डालूंगा तो वाटर तेजी से बनेगा है। तो जब आपने ये पता करना हो कि इसका फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप इसको रख के देखेंगे और आगे पानी की मिकदार देखेंगे। पहला, अगर पानी की मिकदार नहीं देखनी तो जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है या जितनी हाइड्रोजन इस्तेमाल हुई है उसके हिसाब से भी पता लग जाएगा। ये तो सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, आपने पढ़ी केमिस्ट्री, समझ आई ना? या तो हम यहां देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इस्तेमाल हुई है, या हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हुई है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब बेटा मैंने पहली लाइट दी तो मैं चेक कर लूंगा, हाँ जी हाँ इतनी इस्तेमाल हुई है। दूसरी लाइट दी, हाँ यार इसमें ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है। तीसरी लाइट दी, उसमें नहीं, चौथी उसमें भी नहीं, पांचवी, छठी, सातवीं। जब बेटा मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसको किया गया, तो जो ब्लू कलर की लाइट थी और जो रेड कलर की लाइट थी वो वाली 430 670, जब ये दिया गया ना लाइट्स, तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुआ। क्या हुआ? मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी लाइट इफेक्टिव है? कौन सी लाइट इफेक्टिव है बेटा? रेड एंड ब्लू लाइट। अब मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाहता हूं, वो क्या होती है बेटा? क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, द effectiveness of a particular wavelength in driving the photosynthesis। भाई इफेक्टिवनेस कितनी है इस लाइट की? मैं सारा दिन उनके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट करके चलाई रखूं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मैं उनको ब्लू या रेड लाइट दूंगा तो ज्यादा होगा, और व्हाइट लाइट दूंगा तो उसमें तो वो होते ही होते हैं, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा। सही है? तो इसका मतलब बेटा ये होता है, इसे कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, कि कौन सी लाइट ने कितना इफेक्ट शो किया है फोटोसिंथेसिस को चलाने में। अब अगर आप साइंसदान हैं और अगर आप सियाणे हैं, तो आप ये अंदाजा लगाएंगे कि सर सीधी सी गल है, जो याद रखिए बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फोटो पिगमेंट का होता है। किसका होता है? और एक्शन स्पेक्ट्रम लाइट की वेवलेंथ का होता है, ये पिगमेंट का नहीं होता। मैंने कहा द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, द सेट ऑफ द वेवलेंथ अब्सॉर्ब्ड बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसका होता है? क्योंकि उसमें अब्सॉर्ब करनी है। तो क्या अगर आप गौर करें तो सर अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए हो, अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए हो, तो बेटा फोटोसिंथेसिस जितना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, उतना ही सेम टू सेम एक्शन स्पेक्ट्रम भी होना चाहिए। सीधी सी बात है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर सर ये जो एक पीक है ये सेम होनी चाहिए, ये फर्ज किया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, और ये फर्ज किया जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम है, तो ये सेम टू सेम होना चाहिए। लेकिन बेटा ये सेम नहीं होता, ये थोड़ी सी रेंज ज्यादा होती है और यहां पे इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देयर आर सम अदर पिगमेंट्स एज वेल व्हिच आर आल्सो एब्जॉर्बिंग द लाइट, एंड लाइट की ज्यादा रेंज बढ़ गई है, और वो रेंज जो है वो क्या कर रही है? एक्शन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से भी ज्यादा कर रही है। यानी
ज्यादा रेंज एब्जॉर्ब हो रही है, ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल ए इज नॉट प्रेजेंट बट देयर आर सम अदर पिगमेंट्स एज वेल, फॉर एग्जांपल chlorophyll B and carotenoids which are also absorbing the light and then they are handing over that light to the chlorophyll A। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस जितना क्लोरोफिल ए ने लाइट एब्जॉर्ब की है उससे भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। दैट इज व्हाई ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, why the peak of the action spectrum is more than the absorption spectrum of chlorophyll, because there are certain other pigments as well which are also absorbing the light and handing over to the chlorophyll, thus involving the more wide range of the light available for photosynthesis। तो उम्मीद है मेरे ख्याल से आपको समझ तो नहीं आया होगा, लेकिन चलो ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।